sp3d मतलब 1s 3p और 1d का इंटरमिक्सिंग होगा। इस तरह के हाइब्रिडेशन में 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है जो आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, और वो एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ PCl5। PCl5 में सेंट्रल एटम कौन सा है? P, फास्फोरस है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर बताया जाए 15 के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d भी लिख सकते हैं 0। जैसा कि आप जानते हैं थर्ड ऑर्बिट में 3d सबसेल भी होता है। एक बार फिर से बता दे, sp3d हाइब्रिडेशन के सारे कॉन्सेप्ट को यानी डिफिनेशन, बॉन्ड एंगल, परसेंटेज सबको रिफ्रेश करेगा ये एग्जाम्पल। और यहां आप देखेंगे PCl5 के फॉर्मेशन को भी साथ साथ। तो PCl5 में सेंट्रल एटम P है। P का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 15 के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d0। अगर हम इसके आउटर कॉन्फ़िगरेशन का आपके सामने बात करें, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या हो जाएगा? इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल थर्ड ऑर्बिट वाला कहलाएगा। तो थर्ड ऑर्बिट वाला आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 3s2 3p3 और 3d0। तो यहां पर ग्राउंड स्टेट में हम इसके कॉन्फ़िगरेशन का स्टडी करने जा रहे हैं। तो ग्राउंड स्टेट में 3s में कंप्लीटली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3p में 3 अनपेयर्ड है और 3d में एक भी अनपेयर्ड नहीं है ही नहीं इलेक्ट्रॉन। तो जल्दी से ग्राउंड स्टेट को देखकर बताइए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है टोटल। और PCl5 के फॉर्मेशन के लिए यानी 5 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 5 चाहिए और मिल रहा है कितना? 3। इसलिए हमको इसके एक्साइटेड स्टेट पर बात करना होगा। एक्साइटेड स्टेट में जरा देखा जाए, एक्साइटेड स्टेट में 3s का 1 इलेक्ट्रॉन निकलकर 3d के फर्स्ट ऑर्बिटल में चला जाएगा, 3d के फर्स्ट ऑर्बिटल में चला जाएगा। ये देख सकते हैं यहां चला गया। तो एक 3s 3p का ऑर्बिटल और एक d का ऑर्बिटल आपस में यहां इंटरमिक्सिंग में भाग लेगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो इन हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में 5 ऐसे ऑर्बिटल्स आपको मिलने जा रहे हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हैं, एक 3s का, 3 3p का और एक d का। तो यहां पर 3s 3p का 3 और एक 3d का इंटरमिक्सिंग में भाग लेगा। तो यहां पर ये हो गया 1 3s का, 1 3px हो गया, एक 3py हो गया और एक 3pz। तो ये हो गया 3py, ये हो गया 3pz। और d सबसेल का 3dz ऑर्बिटल आता है जो सिंगल डबल वाला होता है। तो यहां पर ये सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है 3dz स्क्वायर और सभी में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अब यहां इंटरमिक्सिंग स्टार्ट हो चुका है। अब इससे आगे समझने के लिए आप सभी स्टूडेंट को शुरू से थोड़ा बताना होगा, समझना होगा। ध्यान दिया जाए। देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। sp हाइब्रिडेशन जब आपने पढ़ा तो ऐसा सा 2 ऑर्बिटल बना। इस दोनों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन था। एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को कम करने के लिए ये 180 डिग्री पर अरेंज हुआ। मॉलिक्यूल का शेप लीनियर,
sp2 हाइब्रिडेशन आपने पढ़ा तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना और तीनों एक दूसरे के रिपल्सन को कम करने के लिए कितना डिग्री पर 120 डिग्री। इस तीनों को मिलाएंगे कौन सा शेप आएगा? ट्राइगोनल। जब sp3 आपने पढ़ा तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने और ये 3 डायमेंशनल शेप लिया था और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ये हुआ था और शेप था टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल फेस हमने दिखाया था 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस और 4 फेस। जब आज बारी है 5 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, बोर्ड पर देखा जाए तो यहाँ 5 एटॉमिक ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग से इस तरह के 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जो इक्वल एनर्जी और शेप में है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट शेप और एनर्जी के हिसाब से समान है, समानता प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो 2 प्रकार के हैं। 3 ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो 120 डिग्री पर एक दूसरे को अरेंज करते हैं, ये 120 डिग्री वाला है, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल सबके साथ 90 डिग्री। ये देखा जा सकता है इस तरह से, ये 90 डिग्री, ये देख सकते हैं, ये इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90 और इसके साथ, यानी सबके साथ 90 डिग्री, ये और ये। तो 2 तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, कुछ मतलब 2 तरह के बॉन्ड एंगल का फॉर्मेशन होता है, कुछ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का, कुछ होता है 90 डिग्री का। तो ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3d वाले 120 डिग्री बनाते हैं, ये वाले, और ये और ऊपर और नीचे वाला ये सबके साथ 90 डिग्री। अब हम शेप का स्टडी करने जा रहे हैं। अगर तीनों को ऐसे मिला है तो ट्राइगोनल, और ये एक पिरामिड नीचे और एक पिरामिड ऊपर, तो ट्राइगोनल 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 बाइपिरामिडल। अब इसी शेप को आप बोर्ड पर बनते हुए देखेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप को। तो सबसे पहले हम लाएंगे 120 डिग्री वाले को, ये है 120 डिग्री वाला 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल 120 डिग्री वाला है। और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 90 डिग्री वाला ये रहा, और इस सभी का नेम है sp3d। और इसका नेम sp3d क्यों पड़ा? क्योंकि 1s 3p और 1d। तो फास्फोरस पूरी तरह से अब तैयार है क्लोरीन के 3pz ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग के लिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3p5 बल्कि, और 3p5 को आप लोग कैसे लिखेंगे? 3px2 3py2 3pz1। तो इस तरह से क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल केवल आएगा ओवरलैपिंग करने फास्फोरस के sp3d ऑर्बिटल के साथ। तो ये रहा फास्फोरस का 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये 5 sp3d ऑर्बिटल फास्फोरस के हैं। और अब आना बाकी है क्लोरीन को। ये रहा फर्स्ट क्लोरीन, ये सेकेंड क्लोरीन, ये थर्ड क्लोरीन एटम, ये फोर्थ क्लोरीन एटम, ये फिफ्थ क्लोरीन एटम, सबका पेयरिंग हो गया। ये सब क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3pz है क्लोरीन का 3pz है डम्बेल सेट, और यहां ये बीच में p। अब इसके ओरिजिनल शेप को अब हम दिखाने जा रहे हैं, जो यहां पर दिखेगा। p इधर से एक शेयरिंग किया, इधर से एक शेयरिंग किया और एक इधर से, और ये शेयरिंग जो किया है 3, ये तीनों, इस तीनों से आप शेप अच्छे से देख सकते हैं, ट्राइगोनल शेप को देख सकते हैं। ये रहा ट्राइगोनल शेप। और अब
पिरामिडल, तो पिरामिडल तो एक Cl 90 डिग्री पर ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर, तो यही पिरामिडल है, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। अब आप इसको भी कंप्लीट देखना चाहते हैं तो देखिए, ये ऊपर वाला पिरामिड, ये ऊपर वाला पिरामिड हमने बना दिया। अब नीचे वाला पिरामिड देखिए कैसे बनता है। देखिए अब ये वाला, ये नीचे वाला पिरामिड कैसे बनाते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये नीचे पिरामिड बन गया, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। अब इसका नेम पड़ा है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो आप ये नहीं बना पाएंगे, इसलिए हम ऊपर और नीचे वाले को हटा रहे हैं। डॉट डॉट से बन जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद आप अच्छे से देख पाएंगे। चलिए ठीक है, तब बना लेंगे। तो समझिए, अभी समझिए पूरा डिटेल में। तो इसका शेप क्या आया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसके शेप का नेम हुआ बाई पिरामिडल। परसेंटेज 20% एस कैरेक्टर, 60% पी कैरेक्टर एंड 20% डी कैरेक्टर। अब एक बार शुरू से अंत तक कंप्लीट sp3d हाइब्रिडेशन को जरा देख लिया जाए। When 1s and 3p and 1d orbital of the same atom intermix together to form 5 sp3d hybrid orbital. The formation of sp3d hybrid orbital is called sp3d hybridation. यहां पर बॉन्ड एंगल का अब हम बात करने जा रहे हैं। The bond, there are two types of bond angle formed, जो देख सकते हैं। There are two types of bond angle formed between sp hybrid orbital. Some bond angles are 120 डिग्री, ये देखिए some bond angles are 120 डिग्री, ये 120 डिग्री वाला है, और some bond angles are 90 डिग्री। हमने बताया कि 3 sp3d hybrid orbital, यानी कि 3 sp3d hybrid orbital make bond angle of 120 degree and 2 sp3d hybrid orbital bond angle of make bond angle of 90 डिग्री। तो ये था बॉन्ड एंगल के बारे में। परसेंटेज ईच sp3d hybrid orbital has 20% s character, 60% p character and 20% d character। इसके बाद the shape of molecule is trigonal bipyramidal in which central atom is sp3d hybridized। जिसका सेंट्रल एटम sp3d hybridized होगा, जिसके सेंट्रल एटम में एक s 3p 1d का इंटरमिक्सिंग होगा, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेगा। निश्चित तौर पर उसके मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा।